सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहना। और आज हम अपने पॉडकास्ट में मिलवाने जा रहे हैं अनमोल कौशिक से और शिवांगी यादव से। वैसे तो शिवांगी को आपने मेरी वीडियो में पहले भी देखा होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन आज कुछ हटके है। हटके क्यों है? मैडम का फील्ड थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सबसे पहले अनमोल से बात करते हैं। हेलो अनमोल, कैसे हो? अंकुर भाई, कैसे हैं आप? ये फॉर्मेलिटी सी हो गई। वैसे तो हम लोग आपस में एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, तो ये पॉडकास्ट क्यों हो रहा है वो अनमोल की जुबानी से ही पूछते हैं। हाँ जी। अब पॉडकास्ट इसलिए हो रहा है कि अभी हमारा एक नया गाना आने वाला है जिसका नाम है रॉन्ग वे। इस गाने की अगर मैं बताऊं, इस गाने की एक स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है, जो कि मैं यही बता सकता हूँ कि इस गाने में एक स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है। वो देखना आपको गाना पड़ेगा 8 तारीख को। 8 तारीख को गाना आएगा, तभी आपको स्टोरी पता चलेगी। और उसमें एक सरप्राइज है इस गाने में। और वो सरप्राइज भी है। हाँ, वो सरप्राइज क्या है वो मैडम बताएंगी। तो मैडम बता दीजिए क्या सरप्राइज है। एक्चुअली वो सरप्राइज ये है, वो गाना ना बाय डिफॉल्ट मेरी लाइफ स्टोरी है। ओ माय गॉड, करंट लाइफ स्टोरी। ये मुझे भी नहीं पता था, तो ये भी मुझे अभी पता लगा। वैसे ये मुझे भी नहीं पता था। तो जस्ट किडिंग, तो पता था मुझे, तो मैंने ही लिखा है। तो जैसे कि आपने मेरे चैनल पे शिवांगी को पहले देखा है और हमने इनकी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी फिटनेस के ऊपर, क्योंकि मैम फिटनेस ट्रेनर है बॉडी स्टेशन जिम में, जो अमित राठी जी का है, मुजफ्फरनगर का नंबर 1 जिम जो है, सभी जानते हैं। तो मैम उस फील्ड से इस फील्ड में आने कैसा हुआ? उस फील्ड से इस फील्ड में आने का भी क्रेडिट अमित सर को ही जाता है। उन्होंने मुझे फिटनेस ट्रेनर से फिटनेस मॉडल और फिटनेस मॉडल से एक्ट्रेस के उसमें उतारा है। वो भी क्रेडिट उनको ही है। मतलब मेरे गाइडर मेंटोर वो ही है। मैं कुछ भी करने से पहले उनकी एडवाइस लेती हूँ। तो ये भी मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट है, सॉन्ग आ रहा है, तो क्या मैं वो करूं? उन्होंने बोला बेटा कर, यू गो, कर सकती है तो कर। वो तो मैं मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं साथ हूँ। और मैं बस यही बोलूंगा, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो इतनी अच्छी मॉडल मिल गई आपको? भाई अमित भैया की वजह से ही मिला है जो मिला है। तो जो आपने उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। आपने जो अभी सॉन्ग शूट किया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब मैं बताऊं कि हमने कुछ टेक्स लिए थे उस गाने में जो मेरी वजह से हुए थे। ये इनका काम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा काम किया इन्होंने। और मैं सच में बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ ये, क्योंकि इसे बोलने के लिए ना मुझे अच्छा खासा मेरा दिल लगा है। इशारा तो कुछ और था। भाई देखो, अब इंसान को झूठ बोलना पड़ता है पैसे के लिए। ओ माय गॉड, गांधी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो अनमोल, अपने बारे में भी थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कि हम जानते हैं एक दूसरे को, ये तो हमने वीडियो के शुरू में बता ही दिया, हम कैसे जानते हैं एक दूसरे को, क्योंकि आपका फील्ड भी उस टाइम अलग ही था कुछ, क्योंकि उस टाइम आप डांस करते थे। मैंने बहुत सारे फील्ड चेंज किए हैं। सबसे पहले मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आई एम अ लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर, डायगोनल। उसके बाद मैं लिखता शुरू से था, बट मेरे को नहीं पता था कि गाने क्या होते हैं, नज़म गजल क्या होती हैं और रैप क्या होती है। रैप से मैं इंट्रोड्यूस हुआ सन 2011 में या सन 2012 में, आई थिंक। मैंने गाना सुना था हनी सिंह का। बेसिकली ज्यादातर जिन्होंने रैप शुरू करी है उन्होंने हनी सिंह को ही सुना है। हम बाद में चाहे वो कुछ ही कह रहे हैं। हाँ, मैंने हनी सिंह सर का गाना सुना था जिसका नाम था अंग्रेजी बीट। अंग्रेजी बीट सुन के आई वाज लाइक कि हाँ, ये तो मैं मतलब कर सकता हूँ। बट तब भी मैंने इतना फोकस नहीं किया था। मैं उस टाइम डांस किया करता था। मैं काफी बहुत सारे लोग थे, शाउट आउट देना चाहूँ तो विनीत भाई थे, मंजीत भाई, सैंडी भाई, और भी काफी लोग थे। पुराने चावल जिन्हें कहते हैं पुराने चावल, शानू, तो ये सब थे। हम सब डांस किया करते थे। मैं अपने शौक के लिए लिखा करता था। उसके बाद मैंने फिर बीसीए ज्वाइन किया। बीसीए में मेरे को समझ में आया कि नहीं, पोटेंशियल है मेरे अंदर कुछ और मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो मैंने शायरियों से शुरू किया और कुछ गंदे गानों से, मतलब गंदे इन द सेंस कि जो मीनिंग नहीं बनाते थे, नोटा गंदे गंदे वाले, बट जो मीनिंग नहीं बनाते थे, टाइम पास वाली चीज है। तो मैं चलता रहा, ये करता रहा। फिर मैंने बीसीए के लास्ट में मेरे को समझ में आया कि मैं 9 to 5 वाला बंदा तो नहीं हूँ, मैं जॉब तो नहीं कर सकता। तो मुझे शहर से निकलना था, क्योंकि एक्सपोजर मुझे मिल नहीं पा रहा था। शोज में कर रहा था, काफी चीजें कर रहा था, बट वो एक जो एक्सपोजर चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि शहर से बाहर निकलते हैं और उसके लिए क्या करा जाए। तो फिर मैंने जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म करने में नोएडा गया, फिल्म सिटी। वहां मुझे कुछ दोस्त मिले। शाउट आउट टू अनुराग भाई, राग उनका नाम है, स्टेज नेम। उन्होंने मेरा पहला गाना रिकॉर्ड किया। आफ्टर दैट वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई सीरियस इसको लेकर, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ।
तो मतलब जो आपके पहले सॉन्ग आए हैं वो किस चैनल पे आए? मेरे ही चैनल पे आए हैं, अनमोल कौशिक नाम से मेरा चैनल है, मेरे ही चैनल पे आए। लास्ट सॉन्ग जो मेरा था वो कोलैबोरेशन था, वो शहर के ही एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है हैरी नेम करके, उनके चैनल पे आए। उसके अलावा कुछ एक सॉन्ग मेरा ट्रिप्लेक्स करके रेडियो था उनके लिए बनाया था, बाकी एक मैंने रेडियो एसडी के लिए बनाया था, और भी ऐसे मैंने कुछ सॉन्ग्स बनाए हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो घोस्ट राइटिंग भी करी है थोड़ी सी। तो जो आपका सॉन्ग आने वाला है उसकी कुछ लाइंस? उसकी मैं लाइंस आपको, उसका मैं हुक सुना देता हूँ आपको, सुनाओ, क्योंकि गाने का नाम है रोंग। क्योंकि ऑडियंस को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना। उसका मैं नॉर्मल, मैं अभी वोकल्स थोड़े डाउन है तो मैं नॉर्मल वैसे ही बता देता हूँ कि राइटिंग में लिरिक्स में क्या है वो। तो लिरिक्स उसके हैं कि दिस इज द रॉन्ग वे टू गो ना लॉन्ग वे, मेरा हाथ थाम मुझे रोक ले, बस दो लोगों से ही मिलना चाहता जिंदगी में, एक तू और दूजी अपनी मौत से। तो ये रॉन्ग वे क्या है? रॉन्ग वे की क्या होता है कि जब आप किसी चीज से लड़ रहे हो, है ना, और जब आप किसी चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हो बट निकल नहीं रहे हैं, तो आप जो आने वाले रिश्ते होते हैं ना उन्हें भी आप हटा देते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, आप वो हटा देते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक कि जब आप इग्नोर करते हैं तो वही रॉन्ग वे है। अगर आपको लंबे रास्ते पे जाना है तो आपको अपने साथ दोस्तों की जरूरत होती है, और जब इंसान दोस्तों को हटाता है ना तो वो रॉन्ग वे है मेरे लिए। मैंने कहा ना कि ये जो सॉन्ग है वो मेरी करंट लाइफ स्टोरी है, इसीलिए। तो दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग वे टू गो ना तो वो रॉन्ग वे इनका है जी, इन्हीं का रॉन्ग वे है वो, कि दिस इज द रॉन्ग वे टू गो ना लॉन्ग वे, मेरा हाथ थाम मुझे रोक ले, बस दो लोगों से ही मिलना चाहता जिंदगी में, एक तू और दूजी अपनी मौत से। तो जैसे ये सॉन्ग तो हो गया हमारा, आने वाली 8 तारीख को ये आ ही जाएगा जी। तो इसके बाद भी हमारे कुछ प्लानिंग्स हैं? हाँ जी, ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, इसके साथ 7 सॉन्ग्स और हैं, और आई थिंक 7 सॉन्ग्स और आएंगे प्लस, तो टोटल 8 सॉन्ग्स हैं जो एक पूरी स्टोरी बताते हैं, और वो स्टोरी एक ट्रेलर है। आपको मैं इतना बताऊंगा कि वो पूरे 8 सॉन्ग्स को मिला के एक ट्रेलर बनता है। जब भी कुछ बड़ा आना होता है तो उससे पहले ट्रेलर आता है, टीजर आता है, तो ये गाना टीजर है, पूरी एल्बम ट्रेलर है, उसके बाद कुछ बड़ा आने वाला है, धमाका आएगा। धमाका आएगा, और उसका डिस्कस फिर आपसे करेंगे यहीं बैठकर। और आई थिंक आपको मैंने बता भी रखा है, आपसे मेरी इस बात थोड़ा पे सा ऐड discussion हुआ ही। हम भी दिखेंगे शायद उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हमेशा साथ ही रहोगे यार। तो आप बताइए आपका ये रॉन्ग वे कैसे चला और इनसे कैसे डिस्कशन हुआ? एक्चुअली डिस्कशन ये तो तो क्या मैंने क्या सुना है, डिस्कशन तुम क्या कहेंगे, मैं ऐसे ही यहाँ विजिट पे आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, बैठी थी अपना कोल्ड कॉफी एज यूजुअल, वो मेरी फेवरेट है। तो पता नहीं अनमोल को क्या स्ट्राइक हुआ क्या नहीं, उन्होंने वो चीज नोटिस करी जो और लोग नोटिस नहीं करते, कि आई एम डिप्रेस्ड। हाँ, जो ज्यादा हंसते हैं उनके अंदर दुख तो चलते रहते हैं। फिर बहुत इनका वैसे लॉन्ग वे ही रहा मेरे को सर्च करने के लिए कि ये मैडम है कौन। सर्च करा, फिर मेरे बारे में डिटेल्स निकाली, उसके बाद इन्होंने अप्रोच करा, मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ये सॉन्ग है, क्या आप करोगे? फिर मैंने ऐसे पहले आपको बताया कि मैंने ये डिस्कस किया अमित राठी सर से कि ऐसे ऐसे एक सॉन्ग है, क्या मैं वो कर लूं, आपकी क्या एडवाइस है? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर शिवांगी, जब कोई चांस है तो उसको कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटा। मैंने उनको यस बोला, और जब सॉन्ग के लिरिक्स सुने तो लगा यार ये तो मेरे ऊपर ही है सारा, ये तो हिट कर गया मेरा पॉइंट, तो मैं सोचा करना चाहिए। सही है। और जब जो मेंटोर है, गाइडेंस जिनकी है, उन्होंने यस बोल दिया तो फिर तो पीछे होने का कोई चांस नहीं है ना। तो सही बात है बिल्कुल। और एक चीज और है कि बोल गया ना कि मैं यहाँ आई थी, जो ये लोकेशन है वो अपने ही अनमोल जी की है, और इन्होंने यहाँ कैफे खोला है जी। तो कैफे भी बहुत अच्छा है बस, और क्योंकि कुक भी यही है। शेफ तो मतलब एक आर्टिस्ट नहीं होता, वो एक ऑलराउंडर बन जाता है, क्योंकि वो पहले टीम बनाता है, फिर टीम गिच करती चली जाती है, तो सोचता है कि मैं ऑलराउंडर ही क्यों ना बन जाऊं, तो हम लोग ऑलराउंडर बन जाते हैं। और बस कैफे में आना। आप कैफे का नाम? एमओ कैफे नाम है, कैफे पड़ता है द्वारिकापुरी लिंक रोड पे, नियर डॉक्टर विकास पवार के पास। तो आए और खाएं पिए, और साथ में अनमोल के साथ कोलैब भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आके एक अभी ओपन माइक भी किया था आपने, उसमें भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, तो यहाँ अलग अलग तरह के इवेंट्स भी होते रहते हैं, आर्टिस्ट जाते रहते हैं। क्या है कि ओपन माइक जब हमने किया था तो काफी आर्टिस्ट थे जो जिनको स्टेज नहीं मिल पा रहा था, जो नए आर्टिस्ट हैं। क्या होता है कि जब आप शुरू करते हैं ना तो आपको एक दिक्कत आती है स्टेज के लिए, हमने वो चीजें देखी हैं, तो मेरा मेन फोकस यही था कि लोगों को एक स्टेज मिले और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। बिल्कुल, दैट्स व्हाई मैंने स्टेज दिया, और काफी अच्छे आर्टिस्ट आए थे यहाँ पे। तो जल्दी उनके साथ भी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, मतलब अब 2024 में बहुत गाने आने वाले हैं,
बहुत स्टोरीज आने वाली हैं, बहुत चीजें आने वाली हैं, नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। और अगले 8 गाने तो मतलब इंक्लूडेड, तो ये बैक टू बैक आएंगे या ये कुछ back to back आएंगे। मतलब बहुत टाइम लग नहीं, जाएगा नहीं, ये अप्रोक्स 3 महीने के अंदर 8 गाने आ जाएंगे। और ये 8 के 8 गाने मैम के साथ ही हैं, अगर ये चाहे तो। हाँ सही है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ना। हाँ भाई, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। क्या होता है कि मैसेज भी करो ना, तो सुबह मैसेज करो तो कहीं जाके फिर अगले दिन वो ड्यूटी ऐसी है ना थोड़ी अगले सी। दिन रात तक मैसेज का रिप्लाई आ जाता है। हाँ तो ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट तो ठीक है, आ तो रहा है। आ जाता है बस। तो सही है, तो आज के लिए इतना ही काफी करते हैं, और बाकी अनमोल का और शिवांगी का सॉन्ग आएगा, ये आप देखना और बताना कैसा है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नए पॉडकास्ट में। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम।